नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए जा रही हूँ। आपने जैसे कि इस वीडियो का थंबनेल देखा कि आपको अपने पापों से मन फिराना है। आपके जीवन में आज तक आपने जो भी पाप किया है, छोटा बड़ा जैसा भी पाप था, लेकिन आपको उन पापों को छोड़ना है और आगे बढ़ना है। क्यों और कैसे, ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि आपको भी पता है कि आपने पूरी कोशिश कर ली है, आपने बहुत सारे उपाय अपनाए, तरीके अपनाए, लेकिन आप इन बुरी आदतों को, इन बुराइयों को, इन पापों को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप अपने पापों से मन फिराए, आप रिपेंट करें। आपको ये जानना चाहिए कि वो 3 काम कौन से हैं जो शैतान आपको कभी करने नहीं देना चाहता, लेकिन यही तो आपको करना है। जिस चीज में शैतान आपको रोकना चाह रहा है कि आप वो ना करें, उस काम को आपको 100% करना ही करना है। चाहे फिर आपको लोग कुछ भी कहे या फिर आपका मन कुछ भी कहे, आपके शारीरिक अभिलाषा कुछ भी बोले, लेकिन आपको क्या करना है? जो शैतान जिस काम के लिए आपको रोकना चाह रहा है, वही काम को आपको करना है। क्योंकि पूरी दुनिया के लोग गलत काम को सही बोलते हैं और सही को गलत बोलते हैं। इसीलिए आपको समझना है कि अगर आप परमेश्वर में सचमुच आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर आप कहीं ना कहीं आत्मिक रूप से जब आप बढ़ते हैं, तो शैतान आपको पीछे की तरफ खींचता है। शैतान आपको आपके अतीत में ले जाता है, आपके उन्हीं पुराने कामों में ले जाता है, ताकि आप आगे ना बढ़ सके, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा को जान ना सके, परमेश्वर की बुलाहट को ना समझ सके कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है। और क्योंकि शैतान को पता है कि जब आप परमेश्वर की इच्छा को जान जाएंगे, आपकी बंद आंखें, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी और आप अपने आप प्रार्थना करने लग जाएंगे। आप अपने आप उन 3 कामों को करने लग जाएंगे जो शैतान कभी नहीं चाहता कि आप करें। तो इसीलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, आप जानेंगे सच्चाई को और आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आपका इस दुनिया को देखने का जो नजरिया वो बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो सच्चाई है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, तो वचन ही परमेश्वर। इसलिए जब आप बाइबल खोलकर वचन को पढ़ते हैं तो आप सच्चाई को जानते हैं। जब वचन आपके कानों में जाता है, आप अपने आंखों से वचन को देखते हैं, सुनते हैं, विश्वास करते हैं, तो क्या होता है? आपका विश्वास बढ़ता है। आपको पता चल जाता है कि आपको कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आप इस सच्चाई से अनजान रहे। तो अभी और इसी वक्त इस वीडियो को यहीं पर रोक करके बाइबल खोलिए। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप ऑनलाइन भी बाइबल ले सकते हैं, और आप ज़रूर बाइबल लें, क्योंकि बाइबल हमारा 2-धारी तलवार है। इसी से आपको शैतान की शक्तियों का सामना करना है, वरना शैतान आपका पीछा करना नहीं छोड़ेगा। आपके सपनों में, आपके विचारों में, आपके परिवारों में वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए अपने हथियारों को उठाना है, और यही हथियार है हमारा बाइबल, पवित्र शास्त्र। आमीन। ये 3 काम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन तीनों कामों को किस तरह से करना है वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन उसमें एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? तो पहले आपको ये 3 काम पता होना चाहिए, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 आयत। उसमें क्या लिखा है? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। वचन में साफ लिखा है कि कोई भी इंसान अपने पाप को जब छुपा करके रखता है, ठीक है, आपके जीवन में कैसा भी पाप है, व्यभिचार का पाप है या झूठ बोलना या चोरी करना, हत्या करना, कैसा भी आपने आज तक पाप किया है, या फिर हो सकता है कि आज वो पाप जो आप पहले करते थे आज भी आपके जीवन में बना हुआ है, उस पाप को आप जितना भी छुपा कर रखेंगे आपका कभी कोई काम सफल नहीं होगा। आपको लग रहा है कि वो पाप के बारे में और किसी को नहीं पता है, सिर्फ आपको पता है, और आपको पता है कि परमेश्वर को भी पता है, लेकिन भी आप उस पाप को करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उस पाप को जितना दिन तक आप छुपा कर रखेंगे उतना ज़्यादा आपके ऊपर बोझ बनते जाएगा और आपका काम कभी भी सफल नहीं होगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जिस काम में आप हाथ लगाए वो काम आपका बन जाए, जहाँ पर आप जाए वो सारे जगह आपके द्वारा आशीषित हो जाए, जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके द्वारा आशीषित हो, आपके द्वारा वो छुटकारा को प्राप्त करे, आपके द्वारा उनके जीवन में काम हो और आप उनके लिए
आशीष का कारण बने, तो इसके लिए अपने गुनाहों को आपको छुपा के रखना नहीं है। इसमें लिखा है कि जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो आपको अपने गलतियों को मानने की जरूरत है। पहला काम यही करना है। लोग आज अपने गलती को मानते नहीं है और छोड़ते भी नहीं है। ठीक है, ये पहला पॉइंट लिखते जाइएगा अपने नोट्स में, क्योंकि जब आप वचन सुनते हैं तो आपको बाइबल दोधारी तलवार तो रखना ही है, साथ ही नोट्स और पेन भी रखना है। अगर आपको लिखना आता है, लिखना नहीं आता है तो भी आपको वचन को सुनना है, परमेश्वर से बुद्धि मांगना है, परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो ये पहला पॉइंट है, ध्यान में रखिए कि आपको अपने पाप को मानना है और छोड़ना है। पहला काम आपको ये करना है जो कि शैतान आपको करने नहीं देगा। शैतान को भी पता है कि अगर आप समझ गए कि जो आप काम कर रहे हैं वो गलत है, वो व्यवस्था के अनुसार एक पाप है, शैतान का काम, उसका राज्य बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए तो वो कोशिश करता है कि आपको भरमाए आपके विचारों में, आपके सपने में, ताकि आपको ये पता ही ना चले कि जो आप देख रहे हैं वो गलत है, जो आप बोल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वो गलत है। तो इसीलिए कई लोग को आपने आसपास देखा होगा जो गलती करते हैं, लेकिन उनको अपने अंदर कोई भी पछतावा नहीं होता है, कोई एहसास नहीं होता कि जो वो किए वो गलत है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अंदर से एक भावना आती है पश्चाताप की, कि नहीं, तुरंत उन्हें लगता है कि उन्होंने जो किया भली वो छोटा था, बड़ा गलती था, लेकिन वो पाप है, और वो उस गलती को मान लेते हैं। तो अगर आप अपनी गलती को मान रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आपको ये काम तो करना ही है कि अपनी गलती को मानना है, पर इसके साथ एक और काम करना है कि अपनी गलती को आपको छोड़ना भी है। ठीक है, गलती मानने की बात आए तो हर कोई, एक अविश्वासी को भी जब बोला जाए, उसे डांटा जाए कि ये नहीं है, ये गलत है, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो वो भी अपनी गलती को मान लेता है कि ठीक है, मैंने ये गलती की, मुझसे हुआ है, आई एम सॉरी, वो बोल देता है इंसान। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उन गलती को मानते हैं और छोड़ते भी हैं, क्योंकि आप इस दुनिया में कहीं पर भी जाएंगे, हर कोई सिर्फ मुंह से आत्मिक होते हैं, मुंह से बोल देते हैं सॉरी, लेकिन कामों के आत्मिक नहीं होते हैं। वचन में लिखा है कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। तो सिर्फ बोल देने से काम नहीं चलेगा परमेश्वर के रास्ते में, काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करना है। आप जो बोल रहे हैं वो आपके कर्मों में, वो आपके व्यवहार में दिखाई देना चाहिए कि अगर आपने सचमुच माफी मांगा है परमेश्वर से। तो सच्चा पश्चाताप क्या होता है? एक ट्रू रिपेंटेंस का मतलब है कि जो आपने माफी मांग लिया, अपनी गलती को मान लिया है और उसे छोड़ भी देना है। लेकिन लोग माफी के बाद सोचते हैं कि आज भी ये पाप मेरे जीवन में है, आज भी मैं व्यभिचारी हूँ, आज भी मैं झूठा हूँ, आज भी मैं लालची हूँ, हत्यारा हूँ, ये सारी चीजें उनके अंदर है। और ये सोच शैतान डालता है, क्योंकि शैतान आपकी गलती को मानने नहीं देगा, और अगर आप किसी तरह से मान लिए तो उसे छोड़ने नहीं देगा। तो जब आप ये पहला काम कर लेते हैं तब आप परमेश्वर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ पाते हैं। आपकी आत्मिक उन्नति होती है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो इसलिए आपको समझना है कि अगर आप चाहते हैं कि आगे बढ़े, हर तरह से परमेश्वर में आगे बढ़ सके, तो आपको अपनी गलती को मानना और छोड़ना है। ये वचन चाहे आप एक बार सुने किसी भी दास के द्वारा, किसी भी दासी के द्वारा, लेकिन परमेश्वर यही चाहते हैं कि आप अपने पापों से मन फिराए, आप ट्रूली रिपेंट करें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप पाप में पड़े रहे। आपको पता है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही जल्द होगा, वो कब होगा कोई नहीं जानता, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि जब उनका आगमन हो तो आप पाप में पड़े रहे? जब यीशु मसीह आ जाएंगे बादलों पर, तब आप माफी मांगेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तब वो माफी, वो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि आपके पास अभी ये समय मिल रहा है कि अपनी गलती को मानकर और छोड़कर आगे बढ़ सके। ठीक है, आप तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक आप गलती को मानेंगे और छोड़ेंगे नहीं, आमीन। आपने जान लिया कि पहला काम क्या करना है। अब दूसरा काम जो शैतान आपको कभी नहीं करने देगा, वो कौन सा है? लिखा है भजन संहिता 130 अध्याय उसका 7 आयत। इसमें लिखा है, इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा, आमीन, हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि आपको वचन में कहा जा रहा है कि इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे। आपको अपनी आशा परमेश्वर पर लगाना है। और क्या करना है? अपनी आशा किसी इंसान से मत लगाइए, ठीक है। एक उम्मीद जो आप लगाते हैं वो इंसान पर मत रखिए उम्मीद, आपको परमेश्वर पर उम्मीद रखना है। क्योंकि आज जिस बुराई में, जिस परेशानी में आप हैं, उस गंदगी से, उस अंधेरे से, उस गड्ढे से कोई इंसान आपको बाहर नहीं निकाल सकता है, पर सिर्फ एकमात्र यहोवा परमेश्वर है जो आपको गड्ढे से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखते हैं, जो आपके परिस्थितियों को, आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य
रखते हैं। आमीन। इसलिए वचन में आगे क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला है, परमेश्वर करुणा करने वाले हैं। किसी इंसान से आप जब माफ़ी मांगने के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि वो आपको माफ़ ना करे, वो बोले कि नहीं तुमने तो ऐसा बोला और फिर से तुमने गलती किया। जब आप एक बार माफ़ी मांगते हैं हो सकता है कोई आपको माफ़ कर भी दे, लेकिन जब आप बार बार एक ही गलती को दोहराते हैं तो आपके पापों की माफ़ी लोग नहीं देते हैं। लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, ज़िंदगी में कभी नहीं, लेकिन यीशु मसीह का प्रेम इतना बड़ा और महान है, उनका अनुग्रह, उनकी करुणा इतनी बड़ी है कि वो हर दिन नहीं होती है। जब आप रात में सोने को जाते हैं, भले आपने पूरे दिन कितना भी पाप किया, लेकिन जब आप भोर को उठते हैं, यीशु मसीह जब आपको उठाते हैं और अपनी उपस्थिति में लाते हैं और आप अपनी गलती को मानते हैं, तो परमेश्वर आपके ऊपर दया करते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक नया दिन को जो देख पाए, यही तो एक बहुत बड़ी करुणा है परमेश्वर की आपके ऊपर। तो इसलिए समझना है कि करुणा करने वाले परमेश्वर है वो। आमीन। आगे लिखा है और पूरा छुटकारा देने वाला है। जैसे कि काफी लोग सोचते हैं कि मैं अपना जो बुरी आदत है, ठीक है, चाहे वो कोई सा भी बुरी आदत है, उसे मैं छोड़ नहीं पा रहा, मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए, लेकिन क्यों? क्योंकि आपने भरोसा रखा इधर उधर की चीज़ों में, आपने भरोसा रखा इधर उधर के इंसानों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवारों में, अपने दोस्तों में, भाइयों में। लेकिन आपको भरोसा रखना और उम्मीद रखना है सिर्फ यहोवा परमेश्वर पर, क्योंकि वचन के अनुसार वही पूरा छुटकारा देने वाले परमेश्वर है, अधूरा नहीं, पूरा। इसका मतलब जो चंगाई यीशु मसीह देते हैं, जो सामर्थ्य के काम यीशु मसीह करते हैं, जो पापों की क्षमा यीशु मसीह देते हैं, वो अधूरा नहीं होता है, वो 100% होता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसका मतलब अगर आप सचमुच पहला काम कर लिए, अपनी गलती को मानना और छोड़ दिए कि अब मैं उन गुनाहों को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर ने आपको माफ़ी दे दी है। ठीक है, ये विश्वास करना है आपको। एक बोझ बना हुआ रहता है उनके अंदर कि मैं पापी हूँ, जबकि ये विश्वास कर लेना है कि आपको आपके पापों की क्षमा मिल चुकी है। आप पापी थे व्यवस्था के अनुसार, लेकिन अब आप व्यवस्था के अधीन नहीं है, अब आप अनुग्रह के अधीन है। तो जब आप विश्वास कर लेते हैं तो यीशु मसीह का बड़ा अनुग्रह, उनकी बड़ी दया आपके ऊपर होती है। तो इसीलिए आपको समझना है, यीशु मसीह कोई इंसान नहीं है कि आप बार बार माफ़ी मांगेंगे तब वो आपको माफ़ करेंगे। एक बार माफ़ी मांग करके सच्चा पश्चाताप जब आप करते हैं और उस गलती को छोड़ भी देते हैं, उसी वक्त जब आप इंस्टेंटली रिपेंट करते हैं तो इंस्टेंट फॉरगिवनेस आपको मिलता है। ठीक है, तुरंत माफ़ी मांगेंगे, तुरंत क्षमा आपको मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आगे वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा है, इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। ये मेन पॉइंट है। ठीक है, ये जो दूसरा काम है, इसमें आपको मेनली क्या करना है, आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ही है। इसलिए तो लिखा है वही है जो इज़राइल को सारे अधर्म के कामों से छुटकारा देगा। ठीक है, हम सब इज़राइली हैं, जितने आज विश्वास कर रहे हैं मसीह यीशु पर, हम सब क्या है, इज़राइली है। ठीक है, इज़राइली होने के लिए आपको इज़राइल देश में रहना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चाहे आप भारतीय हैं, विदेशी हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं तो ये वचन आपके लिए है कि सचमुच आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो छुटकारा आपको मिलेगा वो कोई इंसान नहीं दे सकता है। हाँ, परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा काम करते हैं, आप उनसे प्रार्थना करवा सकते हैं, लेकिन एक समय पर आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ यहोवा परमेश्वर की, क्योंकि वो एक समय आएगा जब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा आपके सपोर्ट में, आपको बढ़ाने के लिए, आपको शांति देने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। लेकिन उस वक्त जब कोई आपके साथ नहीं होगा, तब यहोवा परमेश्वर आपके साथ खड़े होंगे, आपके पापों की क्षमा देने के लिए, आपको पूरा छुटकारा देने के लिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि पूरा छुटकारा देने वाले परमेश्वर वही है। कोई इंसान आपको किसी पाप से बाहर नहीं निकाल सकता, कोई इंसान आपकी बीमारियों से आपको चंगाई नहीं दे सकता, आपकी तकलीफों से आपको बाहर नहीं निकाल सकता है। इसीलिए आपको किसी और के सामने आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। यहोवा के सामने आप रोइए, गिड़गिड़ाइए और अपनी गलती को मानिए, छोड़िए और विश्वास करिए कि स्वर्ग से परमेश्वर ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आपने देखा कि दो काम करना है, अपनी गलती को मानना और छोड़ना है, पहला। दूसरा काम विश्वास कर लेना है कि परमेश्वर ही सब कुछ करते हैं, वो ही छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। ये भी अगर आपने विश्वास कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपके पापों की क्षमा आपको मिल चुकी है। ठीक है, ये काम जितना मैं बता रही हूँ
उसको किस तरह से करना है वो वीडियो के लास्ट में थोड़ा क्लियरली मैं आपको बता दूंगी। तीसरा काम क्या करना है, ये वचन अंगीकार करना है, कन्फेस करना है इस वचन के द्वारा। और वो वचन कौन सा है, भजन संहिता 73 अध्याय उसका 21 से 28 आयत, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ इसमें क्या लिखा है, ताकि आप इस वचन को बाइबल खोल करके पढ़े। जो लोग सोचते हैं कि बाइबल तो फ़ोन में चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप इमरजेंसी के टाइम कुछ वचन अगर ढूंढना चाह रहे, देखना चाह रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन से निकाल सकते हैं गूगल में सर्च करके। लेकिन आपको ऐसा जो आपका ये फिजिकल बाइबल है, ठीक है, जो इस तरह से जिसमें पेजेस है, ये आपके पास होना ज़रूरी है। तो वचन में लिखा है कि मेरा मन तो कड़वा हो गया था। मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, अपने हाथों को उठाकर और अपने घुटनों पर आ जाइए, इसी वक्त पश्चाताप करिए। ठीक है, आपको पश्चाताप करने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे आपका समय अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, ये मायने नहीं रखता। अभी और इसी वक्त घुटनों पर आइए। आप चाहे अपने ऑफिस में है, नौकरी में, घर परिवार, कहीं पर भी, किसी भी जगह में है, आपको क्षमा मांगने के लिए किसी एक कमरे की ज़रूरत नहीं है कि जब आपको एक अच्छा सा रूम दिया जाएगा उसी में आप माफ़ी मांगेंगे। नहीं, यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है, वो कभी भी आ सकते हैं। अगर वो इस वक्त आ गए, आप तैयार नहीं हुए तो आप उनके साथ उठा लिए नहीं जाएंगे। लेकिन जितना अपना जीवन यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं और अपना जीवन यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दिए, सिर्फ वो मसीह यीशु के साथ उठाए जाएंगे। इसलिए जल्दी से अपने हाथों को उठाइए और घुटनों पर आ जाइए। ठीक है, और मेरे साथ अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगिए। अपने हाथों को उठाइए और बोलिए, हे परमेश्वर यहोवा, मैं अपनी हर एक गलतियों के लिए पश्चाताप करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ। मैं अपने हर बुरी आदतों को छोड़ता हूँ। मैंने किसी के प्रति क्रोध किया है, या झूठ बोला है, या व्यभिचार किया है, या लालच किया है, किसी पर दोष लगाया है, या किसी भी प्रकार का अपराध हुआ है जाने अनजाने में, तो परमेश्वर मुझे माफ़ करे। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मुझ पर दया करे, मुझ पर आप अनुग्रह की दृष्टि करें। मैं अपनी गलती को मानता हूँ और उसे छोड़ता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। आमीन। अब आपको मेरे पीछे पीछे ऐसे ही रहना और घुटनों पर आकर के आपको ये वचन को मेरे पीछे पीछे बोलना है। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था। मैं तो पशु सरीखा था और समझता ना था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तो विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। आमीन, हालेलुया। अब आप देखिए कि आप बैठ सकते हैं, तो आप जो अपने घुटनों पर आकर के अपने सच्चे मन से जो परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को माना और छोड़ा है और ये वचन को अंगीकार किया, अपने गलतियों को जो कन्फेस किया है, तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा अनुग्रह हो चुका है यीशु मसीह का। आमीन। क्योंकि आप आज ये वचन को सुन पा रहे हैं और ये वचन आप तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि परमेश्वर आपको माफ़ करना चाहते हैं। ठीक है, आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, वो आपको बढ़ाना चाहते हैं, वो आपको हर एक अंधकार की शक्ति से, दुष्ट की शक्ति से बचाना चाहते हैं। आमीन। तो ये वचन को मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो आपने बोला उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, ताकि इस वचन को आप जब दोबारा भी पढ़े तो सचमुच अपना मन और हृदय परमेश्वर की तरफ लगा सके। तो इसका मतलब क्या है कि आप परमेश्वर के साथ तो थे अब तक, लेकिन साथ रहते हुए भी आप परमेश्वर के प्रेम से अनजान थे, आप उनके सामर्थ्य से अनजान थे। आप प्रार्थना तो करते थे लेकिन आपका मन प्रार्थना में नहीं लगता था। आप जो करना चाह रहे थे वो आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आपने वचन में क्या अंगीकार किया?
कि मेरे हृदय और मन दोनों हार गए। ठीक है, जो हमारा हृदय है, हमारा जो हार्ट है, वही सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला है। इसीलिए आप अपने मन के अनुसार, अपने हृदय के अनुसार जो आज तक चले, तो इसीलिए आपने अंगीकार किया भी कि मेरे हृदय और मन दोनों हार गए। हार गए क्यों हारे? क्योंकि आपका मन आपको जीत नहीं दिला सकता, आपका शरीर आपको जीत नहीं दिला सकता है, पर जीत दिलाने वाले एकमात्र यहोवा परमेश्वर है, जो आपको पापों पर विजय दिलाएंगे, जो आपके विचारों पर, बीमारियों पर, परेशानियों पर, मौत पर विजय दिलाएंगे। क्योंकि एकमात्र यहोवा परमेश्वर है जिन्होंने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह नाज़री को आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया, और उनका वही क्रूस का बलिदान हमारे लिए बहुत है। सिर्फ एक क्रूस का बलिदान हमारे लिए बहुत है। आमीन। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए, पर परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। अब आपको समझना है कि अपने मन की नहीं सुनना है, आपका हृदय, आपका दिल क्या कह रहा है वो मत सुनिए। आप ये देखिए कि यहोवा परमेश्वर ही मेरे गढ़ है, वो मेरी चट्टान है, बल देने वाले, उठाने वाले, बढ़ाने वाले, क्षमा करने वाले परमेश्वर यहोवा है। तो आपको उनकी तरफ ताकना है। आपको क्या करना है? इस वचन से आपने सीखा कि आपको भरोसा रखना है कि सचमुच अब तक तो आप परमेश्वर के विरुद्ध जाकर बहुत कुछ गलत किए, लेकिन अब आपने ये भरोसा रख लिया है कि सब कुछ मेरे यहोवा परमेश्वर ही है। ठीक है, अगर आप सचमुच ये विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में जो आशीष देना चाह रहे थे, आपको वो नहीं मिल पा रहा था आपके पाप के कारण, क्योंकि पाप ही है जो आपको परमेश्वर से दूर करता है। तो वो सारी आशीषें आपके ऊपर आज उंडेली जाएंगी। यहोवा का आत्मा आज आपके ऊपर उतरेगा, बल से उतरेगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपकी परिस्थिति, आपके बोलने का तरीका, आपका चाल चलन, सब कुछ यहोवा के सामर्थ्य के द्वारा, यहोवा के आत्मा के द्वारा बदल जाएगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो इस वचन से आपने क्या समझा? कि हमें विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर, और जब हम अपनी गलती को मानते हैं और छोड़ते हैं तो सचमुच हम विश्वास योग्य नहीं है। आप और मैं विश्वास योग्य नहीं है, लेकिन तब भी परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य बने रहते हैं, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आपको समझना है कि यीशु मसीह ने जो अपना खून क्रूस पर बहाया है, वो खून कीमती और शक्तिशाली है, और उसी खून से आपके पापों की क्षमा आपको मिलती है। ठीक है, कोई भी नदी, कोई समुद्र या कोई दुनिया की ताकत आपके पापों की क्षमा आपको नहीं दे सकती है, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह का खून ही है जिससे आपके पापों की क्षमा आपको मिलती है। आमीन। तो आपने अगर ये विश्वास किया है तो बोलिए, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया है। आमीन। ठीक है, आपको पता चल गया 3 काम क्या करना है। फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। पहला, कि आपको अपने गलती को मानना और छोड़ना है। दूसरा, विश्वास करना है कि परमेश्वर ही है जो आपके सारे बुरे कामों से आपको छुड़ा सकते हैं। ठीक है, अधूरा नहीं, पूरी रीति से। तीसरा काम, आपको ये वचन को अंगीकार करना है। अब मैं आपको बता दूं कि यही 3 काम शैतान आपको कभी नहीं करने देगा। लेकिन अगर आपने घुटनों पर आकर इसी वक्त ये काम को किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक और काम बच रहा है जो मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट में आपको करना है, और वो क्या है? आपको इन तीनों कामों को जो इस वक्त आपने किया, इसी वचन को पढ़ना है और करना है। कब? उपवास प्रार्थना में। ठीक है, जब आप फास्टिंग प्रेयर में जाएंगे, इसी वचन को सुनकर के आप अगले दिन ही ये डिसीजन लीजिए। ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो चाहे आप किसी भी दिन को देख रहे हैं, किसी भी महीने में, लेकिन उसके अगले दिन, आपका जो भी दिन है, चाहे उस दिन संडे है, मंडे है, जो भी है, आप अगले दिन ही इसी वक्त ये डिसीजन लीजिए कि आप अगले दिन उपवास प्रार्थना में जाएंगे, और इन तीनों वचनों से जो कि पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है, तो इन तीनों वचनों से आप पश्चाताप करेंगे, क्योंकि यही 3 काम शैतान आपको नहीं करने देगा। ये वचन कोई साधारण नहीं है, क्योंकि छुटकारा होता है तो सिर्फ वचन से, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। तो अगर आपने ये सच्चाई को जान लिया कि इन तीनों कामों को कैसे करना है, उपवास प्रार्थना के साथ करना है, क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि कुछ जाति ऐसी है जो बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। इसलिए सिर्फ प्रार्थना करने से भी नहीं होता है। उपवास प्रार्थना आपके बंधनों को तोड़ देती है, आपके ऊपर से श्रापों को तोड़ देती है, आपके जीवन में जो पाप है उसे आप छोड़ पाते हैं, क्योंकि वो काम आप उपवास प्रार्थना के दौरान करते हैं। ठीक है, ये समझ लिया आपने कि इस वक्त तो आपने वीडियो के दौरान किया, लेकिन साथ ही इसको आपको अगले दिन उपवास प्रार्थना में जाकर इस काम को करना है। पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें सारी मैंने आपको बताई है, क्योंकि सचमुच परमेश्वर का आत्मा आपको बचाना चाहता है। ठीक है, अब आप अपने हाथों को उठाइए और बोलिए, और आपसे जब भी आपको ऐसा लगे कि शैतान आपको नशा करवाना चाहता है, आपको व्यभिचार करवाना चाहता है, आपको गड्ढे में गिराना चाहता है, आपको आपके अतीत में लेकर जाना चाहता है, तो अपने हाथों को उठाकर क्या बोलना है? मैं शैतान तेरे किसी झूठ पर विश्वास नहीं करता, पर मैं यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान पर विश्वास करता हूँ। ये आपको बोलना है, क्योंकि शैतान का झूठ है
कि वो आपको कभी पता नहीं लगने देगा कि आप कब क्या कर रहे हैं, कब आप गड्ढे में फंस चुके हैं, किसी को कभी पता नहीं लगने देगा। ठीक है, तो आपको यीशु मसीह के क्रूस की तरफ देखना है, विश्वास करना है और आगे बढ़ते रहना है परमेश्वर में। आमीन। तो मेरा विश्वास है कि आज तक आपने जो कुछ भी किया, लेकिन इसी वक्त आपको छुटकारा मिल चुका है। और जब आप कल उपवास प्रार्थना करें तो वापस इस वीडियो में आकर के अपना एक शॉर्ट वीडियो बना करके, जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर गवाही भेजना नहीं भूलिएगा। ठीक है, कि किस तरह से कौन सा पाप आपके जीवन में था और कैसे परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया। ये जरूर बताइएगा, अपना नाम, जगह और क्या प्रॉब्लम थी और अब कैसे आपको छुटकारा मिला वो भी। आप परमेश्वर के इस वचन को पूरी दुनिया में फैला दीजिए ताकि आपके द्वारा लोग बचाए जाए और परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैल सके। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।